मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हमलावर को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। हमलावर के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है। इसका मतलब है कि भारतीय न्याय संहिता की अब जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें हत्या की कोशिश का मामला दायर हो गया है। मेरे साथ मुकेश सिंह सेंगर जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या है इस समय ताजा अपडेट? बीएनएस की कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? जिसे दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जो हमला हुआ है उस मामले में अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है। और ये सेक्शन जो है बीएनएस का 109(1) सेक्शन है जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर का होता है। उसके तहत पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक आईबी और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीमें पूछताछ कर रही है आरोपी से। इसके साथ ही आरोपी को अपने कुछ देर बाद दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उसकी 5 से 7 दिन की रिमांड मांगी जाएगी। दरअसल जिस तरह से उसने पूरी कॉन्स्पिरेसी के साथ में हमला किया है उससे पुलिस को लगता है कि इसके पीछे कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री को पर हमला किया है, उनको थप्पड़ मारे हैं, जूता मारा है, वो दीवार पर जा गिरी, उनको एक गहरी चोट भी लग सकती थी। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला दर्ज कर लिया है और लगातार जो आरोपी है उससे पूछताछ जारी है। मुकेश, ये बताएं कि जब इस खबर की बात कर रहे हैं हम, हमलावर के ऊपर मामला दर्ज हो गया और क्या सूत्रों से आपको खबर मिल रही है इस पर? क्या इसकी मंशा थी? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक पशु प्रेमी था इसलिए थप्पड़ मार दिए? देखिए, जो आरोपी है वो पहली बार दिल्ली आया था, ये जानकारी मिली है। लेकिन पहली बार ही दिल्ली आने के बाद उसने रेकी की मुख्यमंत्री से शालीमार बाग में घर में जहाँ पर वो रहती है वहां पर रेकी की। इसके अलावा जो उनका सरकारी आवास है वहां पर रेकी की। और आरोपी तो ये दावा कर रहा है कि वो डॉग लवर है और इसमें और दिल्ली में जो कुछ हो रहा है डॉग को लेकर, इसीलिए उसने मुख्यमंत्री पर हमला किया। लेकिन पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही है। पुलिस को लगता है कि इसके पीछे कोई और वजह है और एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। इसीलिए पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी और उसकी 5 से 7 दिन की रिमांड मांगेगी। और उस रिमांड के दौरान पुलिस उससे पूछताछ करेगी, जिससे कि कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ जब होगी तब हो सकता है कि हमले की अपनी वजह साफ हो। तो उससे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और जो सीबीआई आईबी है उसके अधिकारी भी उससे पूछताछ कर रहे हैं। मुकेश, जन सुनवाई हर हफ्ते होती है, क्या अब उसका एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बदल दिया जाएगा? क्योंकि अब अगर कोई भी व्यक्ति अंदर जाएगा, क्या उसकी शिनाख्त, उसका बैकग्राउंड चेक कई गुना ज्यादा करना जरूरी हो गया? देखिए, बिल्कुल जिसमें से हमला हुआ है ये जो मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी है उसमें भारी चूक हुई है। तो निश्चित तौर पर जो एसओपीज हैं, जो पूरा एक सुरक्षा को जो प्रोटोकॉल होता है उसमें जरूर दिल्ली पुलिस बदलाव करेगी, ताकि इस तरह का हमला, इस तरह की जो एक्टिविटी है, जो इस तरह का मामला है, ये दोबारा ना होने पाए। तो उसको लेकर जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो सुरक्षा को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री की जो जनसुनवाई होती है उस दौरान मुख्यमंत्री को सुरक्षा किस तरह से दी जाए ताकि कोई भी उनके नजदीक ना पहुंच पाए, इसको लेकर भी तमाम जो रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है। जी, एक और बड़ी खबर आ रही है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर। एक और बड़ी खबर, आईबी और स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है। पुलिस आरोपी राजेश की 5 से 7 दिन की रिमांड मांगेगी। कल सुबह ही राजेश ट्रेन के जरिए राजकोट से दिल्ली आया था। सिविल लाइंस के गुजराती भवन में राजेश रुका था। मुकेश, इस पर और क्या जानकारी मिल रही है? दिल्ली पुलिस के सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि जो आरोपी राजेश है वो कल ही दिल्ली पहुंचा था। ट्रेन से वो दिल्ली आया था और उसके बाद सिविल लाइंस इलाके में जो गुजराती भवन है वहां पर वो रुका हुआ था। और उसके बाद वो मुख्यमंत्री के घर पर गया शालीमार बाग में, वहां पर जाके उसने रेकी की, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। और इसके बाद वो मुख्यमंत्री के का जो सरकारी आवास है सिविल लाइंस में, यहाँ पर आया और यहाँ पर भी उसने रेकी की थी। और फिर सही जब उसको लगा कि ये सही टाइम है हमला करने का, तब उसने हमला किया है। तो कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले पर जो दिल्ली पुलिस है वो आरोपी को 30 हजारी कोर्ट में पेश करने वाली है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज कर लिया गया है और दिल्ली पुलिस 5 से 7 दिन का रिमांड आरोपी का मांगेगी, जिससे कि इस पूरे मामले में जो मोटिव है इस पूरे हमले का वो निकलकर सामने आ पाए। क्योंकि आरोपी तो कुछ भी कहता है, जब पुलिस फैक्ट के साथ, तथ्यों के साथ उसको वेरीफाई करेगी उसके बाद ही तय होगा कि आखिर आरोपी ने किस मकसद से मुख्यमंत्री पर हमला किया था। जी मुकेश, ये भी समझना चाहेंगे कि जब कोई भी व्यक्ति अंदर जाता है तो लाजमी है कि उसको फोन या बाकी सारी चीजें कई बार अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन जब इस मामले में कोई व्यक्ति अंदर गया, महिला मुख्यमंत्री हैं, क्या जब ये बैठती हैं जन सुनवाई के लिए तो वहां आसपास कोई सुरक्षा कर्मी नहीं रहता है लगातार? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक थप्पड़ मारे, धक्का दे दे, गिरा दे, ये तो एक फेलियर माना जाएगा ना सुरक्षा एजेंसी का।
देखिए बिल्कुल यहाँ पर सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन क्योंकि जो उनके सुरक्षाकर्मी थे वो थोड़ा डिस्टेंस पर थे और किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई आकर इसके से मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार देगा, क्योंकि ये डॉग लवर का जो मामला है इसमें जो दावा किया जा रहा है कि इस वजह से इनको थप्पड़ मारा गया है। दिल्ली पुलिस को ये वजह सही नहीं लगती है। दिल्ली पुलिस को लगता है कि इसके पीछे कोई और वजह होगी। तो सुरक्षा में तो चूक हुई है, लेकिन जो सुरक्षाकर्मी उनके पास थोड़ा डिस्टेंस पर खड़े हुए थे, उन्हीं लोगों ने इस आरोपी को पकड़ा और उसके हाथ पकड़े और फिर उसको डिटेन करके सिविल लाइन थाने लाए, जहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 5 से 7 उनकी रिमांड दिल्ली पुलिस कोर्ट में उसकी मांगने वाली है। जी राजेश कल ही आया था और राजेश सिविल लाइंस के गुजराती भवन में रुका था, लेकिन राजेश राजकोट का रहने वाला है। राजकोट से हमारे सहयोगी ने ये रिपोर्ट भेजी है, जरा ये देखिए। गुजरात के राजकोट शहर में रहने वाला राजेश सकरिया नामक व्यक्ति कि जो दिल्ली गया हुआ था और दिल्ली किसी काम से जाने के बाद उसने आज सवेरे ही वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को ऊपर हमला किया और उन्हें थप्पड़ मारा। जो राजेश सकरिया नामक व्यक्ति है वो राजकोट शहर में रहने वाला था। ये जो मकान की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये राजकोट में स्थित उस राजेश का मकान है जहाँ पर वो रहता था। और जो राजेश है वो कई सालों से इसी मकान के अंदर रहता था और आज से 5 या 6 दिन पहले राजेश यहाँ से दिल्ली के लिए गया था। मतलब दिल्ली जब वो यहाँ से गया उनके बाद जाने के बाद आज सवेरे पता चला कि उसने वहाँ के मुख्यमंत्री जी को सरेआम थप्पड़ है वो मारा है। जिस बात का पता चला कि जो थप्पड़ मारने वाला है वो राजकोट का रहने वाला है, तब हम उनके घर पहुँचे और तो यहाँ से घर पहुँचे तब उस वक्त यहाँ से पुलिस है उनकी माता जी को यहाँ से गिरफ्तार कर ले गई। उनकी माता जी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनका भी निवेदन है वो लिया जा रहा है। जिस तरह से उनकी माता जी का भी निवेदन जो लिया जा रहा है, उनके बाद उनकी माता जी को भी जिस तरह से छोड़ा जाएगा, पर इस वक्त तो उनकी माता जी को भी हिरासत में लिया गया है। जिस तरह से ये मकान है जहाँ बरसों से वो रहता था। राजेश कितना हिंसक था, इसकी कल्पना आप इस बात से कर सकते हैं कि उसने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले पर जो उसको हमला करना था उसके लिए प्लान करके आया था। उसे पता था कि वो पशु प्रेमी है, नाराजगी थी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन गुस्सा निकाला मुख्यमंत्री दिल्ली रेखा गुप्ता के ऊपर। सूत्रों के मुताबिक आरोपी हमले के वक्त इतना ज्यादा हिंसक था कि 1 मिनट तक तो वो मुख्यमंत्री पर हमला करता रहा। उसने पहले सीएम पर थप्पड़ मारा, उसके बाद धक्का दिया, फिर उनके बाल खींचे, वो नीचे गिर गई। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री के ये साथ जो हुआ, इसे मुख्यमंत्री की सुरक्षा में एक भयंकर चूक भी माना जा सकता है। थप्पड़ मारा, झपट्टा मारा, धक्का मारा, बाल खींचे, मुख्यमंत्री गिर गई। अगर 1 मिनट तक ये हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर के तौर पर भी देखा जा सकता है। लेकिन अब इस समय एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि हमले पर आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने अपने ही आदमी से अपने ऊपर हमला कराया है। उनका आरोप है कि ये जो कार्रवाई हुई है, यानी कि मुख्यमंत्री पर जो हमला हुआ है, एक थप्पड़ मारा गया है, उनके बाल खींचे गए हैं। अनिल झा आम आदमी पार्टी के विधायक का बयान आया है ये कहते हुए कि मुख्यमंत्री ने अपने ही आदमी से अपने ऊपर हमला करवाया है। राजनीति का ये अलग ही स्तर होगा जिसमें हमले का झूठा नाटक कर रही हैं मुख्यमंत्री, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा। उनका बयान ये कहते हुए कि मुख्यमंत्री के साथ जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक सोची समझी साजिश खुद मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी।